अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुड्डू और गुड्डू की मामा के चैनल में एक दफ़ा फिर आपको वेलकम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें बनाने जा रहे हैं हम देसी मुर्ग शोरबे के साथ। शोरबे वाला देसी मुर्ग बनाने जा रहे हैं। दरअसल आज हमारे घर में कुछ पेशेंट्स हैं। मेरा अपना भी बहुत गला ख़राब है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ है, मेरी बेटी को भी, मेरी मामा को भी। तो मैंने सोचा कि आज हम जो है वो देसी मुर्ग बनाते हैं शोरबे वाला। ये बतौर मेडिसिन भी जो है वो काम करता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ये आप देख रहे हैं अदरक का एक पीस है छोटा सा, ये लहसुन है पील किया हुआ है, ये टमाटर हैं, ये प्याज है और ये 2 हरी मिर्चें हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हरी मिर्च या लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए मैं बहुत कम जो है वो मिर्च रखती हूँ उसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास ये स्पाइसेस हैं, जैसे जैसे हम ऐड करते हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। और ये हमारे पास देसी मुर्ग है, तकरीबन 1.5 किलो है ये। तो ये जो जितना भी ये मसाला आपको नज़र आ रहा है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, प्याज और हरी मिर्च, इन सबको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और एक मिक्सचर बना लेंगे। मैं जब मसाले को ग्राइंड कर रही होती हूँ तो उसके साथ ही मैं जो स्पाइसेस होते हैं ड्राई, वो भी ऐड कर देती हूँ। ये आधा चम्मच हल्दी है, ये बिल्कुल खालिस हल्दी है, हमारी घर की पिसी हुई हल्दी है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि बिल्कुल जो प्योर स्पाइसेस होते हैं वो यूज़ किया करें। मिर्चों को घर में आप धोकर जो है वो पीस लिया करें, इसी तरह हल्दी को भी। ये मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी अजवाइन, ये तकरीबन आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच फ़िलहाल मैं ऐड कर रही हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको चख लेंगे और इसमें डालना हुआ तो डाल लेंगे। ये 1 कप में इसमें पानी ऐड करके तो अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मसाला जो है ग्राइंड हो चुका है। अच्छा, आप लोग हो सकता है कि प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर बनाते हो, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी, ये मिट्टी की हांडी रखी हुई है मैंने, इसके अंदर बनाऊंगी। स्लो हीट पे पकेगा और उससे ये होगा कि इसके जितने जूसेस होंगे, गोश्त के जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सारे शोरबे के अंदर निकल आएंगे और फिर वो बहुत ही अच्छा उसका जो है वो टेस्ट भी बनेगा और मेडिसिन के तौर पे भी वो बहुत अच्छा रहेगा।
इसमें मसाला ऐड कर लें और साथ ही इसमें गोश्त भी ऐड कर लें। और इसके साथ ही ये सरसों का तेल है वो भी आप इसमें शामिल कर लें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें कि कितना ज़रूरत है आपको इसकी भुनाई करने के लिए, उस तरह से फिर आप जो है इसमें सरसों का तेल ऐड कर लें। सरसों का नहीं तो फिर जो भी आपका कुकिंग ऑयल है आप वो ऐड कर लें, लेकिन हमारे घर में आपको पता है, आप हमारी वीडियोस में देखते हैं कि सरसों के तेल में खाना बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल जो है वो शामिल किया है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करके तो हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। डियर फ्रेंड्स, ये देखें आप, गोश्त की भुनाई हो रही है। थोड़ी देर में भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसमें पानी डाल के तो इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। भुनाई करते हुए हमने आंच जो है वो तेज़ रखी हुई है, लेकिन पकाते हुए हम जो है वो इसको स्लो कर देंगे। और आप भी इसको इसी तरह मिट्टी की हंडिया में स्लो हीट पे पका के देखिएगा कि कितना डिफरेंट टेस्ट आता है। उस टेस्ट से ये बहुत डिफरेंट होगा जो कि प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। जी, अब देख रहे हैं आप, इसकी भुनाई पूरी हो गई है, ठीक हो गई है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको एक उबाल आएगा तो फिर हम इसकी आंच जो है वो कम करके इसको कवर करके पकने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक इसको छोड़ देंगे। ये देखें, ये बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसकी जो आंच है वो बिल्कुल कम करके तो फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, इतनी आंच रखें और इसको कवर करके तकरीबन आप 40 से 45 मिनट, दरमियान में आप 1 या 2 दफ़ा आके इसमें चम्मच चलाएं और देखें अगर पानी कम रह गया और गोश्त नहीं गला तो फिर पानी थोड़ा सा और भी ऐड। ये देखें जी, अब ये पककर बिल्कुल तैयार है। गोश्त अच्छे से पक चुका है। दरअसल मैंने आपको बताया था कि 40 to 45 मिनट्स, तो जब मैंने 45 मिनट्स के बाद इसको खोल के देखा था तो अभी गोश्त ठीक तरह से पका नहीं हुआ था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया। ये तकरीबन 35 से 40 मिनट्स और पका और अब ये गोश्त जो है, ये देखें आप, अच्छे तरीके से जो है वो गल चुका है। अब इस वक्त इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये काली मिर्चें। इनका पाउडर बना लें। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं ज़रा देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, देसी तरीके भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन में, इसलिए मैं इसको इस तरह से पीस रही हूँ। ये देखें जी, ये अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। जी, अब ये बिल्कुल तैयार है, देख लें। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको आपको सर्व करके फिर बताते हैं। हाफ
आपके पास अगर हरा धनिया पड़ा हुआ हो तो वो आप इसके ऊपर काट के डाल दें। मैं फ़िलहाल अदरक डाल रही हूँ सिर्फ कटी हुई, क्योंकि मेरे पास इस वक्त घर में हरा धनिया नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। इसे आप वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। या आप रोटी या नान जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह आप खाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी हमारी रेसिपी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बनने वाली रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें, आपको रेसिपीज़ प्रॉपरली मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियोस और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो और इसका अजर आपको भी मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें। अल्लाह हाफ़िज़।